प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति एक साधना में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में कार्तिक माहत्म्य के 31वें अध्याय का पाठ सुनाने जा रहे हैं। कार्तिक माहत्म्य का 31वां अध्याय प्रारंभ। श्री कृष्ण जी ने कहा, पहले अवंती नामक पुरी में कर्म से रहित पापी दुरात्मा धनेश्वर नामक ब्राह्मण रहता था। यह रस, कंबल, चमड़ा आदि का व्यापारी तथा झूठ सच बोलने वाला, चोरी, वेश्या संगम, मद्यपान आदि किया करता था। इसी से उसका चित्त दुखी रहा करता था। क्रय विक्रय करता हुआ देश देशांतर में घूमता हुआ वह एक दिन महिष्मती पुरी में गया। महिष नाम के राजा द्वारा बसाए जाने के कारण उस नगरी का नाम महिष्मती पड़ा, जिसके पास पाप नाशनी पुण्यकारिणी भगवती नर्मदा नदी बहती है। उस नदी के किनारे देश देशांतर से आए हुए कार्तिक व्रत करने वाले प्राणी कुछ दिन निवास करते थे। यह देखकर दुष्ट धनेश्वर भी क्रय विक्रय करता हुआ 1 मास तक वहां ठहर गया। वस्तुओं के बेचने के लिए नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ वह देवताओं की सेवा शुश्रूषा जप तप में लगे हुए ब्राह्मणों को देखता था। कोई पुराण पढ़ रहा है, कोई उसको सुनने में लीन है, कोई नाचने गाने तथा बजाने में लगा है, कोई विष्णु भगवान का भजन सुन रहा है, कोई विष्णु मुद्रा में स्थित भगवत भजन में लीन है और कोई तुलसी की माला पहने हैं। उसने जिधर ही देखा उधर ही यह कौतुक हो रहा था। यूं ही नित्य वहां घूमते हुए वैष्णवों का दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप और विष्णु भगवान के नाम स्मरण के पुण्य को अर्जित करता हुआ 1 महीने तक वह इसी प्रकार रहकर कार्तिक व्रत की उद्यापन विधि तथा जागरण को देखता रहा। पूर्णिमा को कार्तिक व्रतियों द्वारा ब्राह्मण तथा गौ की सेवा, दक्षिणा, दान और उनको भोजनादि कराना भी उसने देखा। महादेव जी की प्रसन्नता के लिए सायकाल में दीप उत्सव भी देखा। त्रिपुर नामक दुर्धर्ष दैत्य के तीनों पुरों को महादेव जी ने इसी तिथि में जलाया था। इसी कारण इस तिथि में शिव जी के श्रद्धालु परम उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और शिव जी में अंतर मानता है, उसकी संपूर्ण पुण्य क्रिया निसंदेह निष्फल हो जाती है। वह धनेश्वर वहां की पूजा विधि देखता हुआ इधर उधर घूम रहा था कि उसे एक काले सांप ने काट लिया, जिससे मूर्छित होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहां दयालु मनुष्य ने उसे चारों ओर से घेर लिया और वे उसके मुख पर तुलसी दल मिश्रित पानी के छिंटे देने लगे। जब उसका प्राणांत यानी कि मरण हो गया, तब यमदूत उसे बांधकर कोड़ों से मारते हुए यमपुरी ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यम से कहा कि इसने बाल्यकाल से लेकर आज तक बिल्कुल कुकर्म ही किया है। इसके बाल्यकाल से पुण्य का कहीं लेश मात्र भी दिखाई नहीं देता है और इसके पापों की संख्या को मैं 1 वर्ष में भी कहने में असमर्थ हूँ। यह साक्षात पाप मूर्ति ही दिखाई देता है। इसको एक कल्प पर्यंत घोर नरक में रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि यह सुनकर यमराज ने अति क्रोधित होकर वज्र के समान कठोर वचन और कालाग्नि की भांति अपना विकराल रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा दी। यम ने कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट पाप मूर्ति पर मुदगरों का प्रहार करते हुए इसे कुंभीपाक नरक में ढकेल दो। श्री कृष्ण ने कहा। यह सुनते ही प्रेतपति अपने मुदगर से सिर फोड़ते हुए उसे ले गए और उबलते हुए तेल की कढ़ाई के कुंभीपाक में उसे गिराया। ज्यों ही धनेश्वर को कुंभीपाक नरक में गिराया, त्यों ही भभकती हुई उसकी आग सहसा शिथिल हो गई, जैसे प्रहलाद को अग्नि ज्वाला में गिराने से अग्नि ठंडी हो गई थी।
इस विचित्र घटना को देखकर प्रेतपतियों ने विस्मित होकर यमराज से सारा वृतांत कह सुनाया। यमराज भी उस आश्चर्यमय वृतांत को सुनकर यह क्या है कहकर चकित हो गए और धनेश्वर को बुलाकर विचार करने लगे। उसी समय हंसते हुए नारद जी भी वहां आ पहुंचे। यमराज ने उनका सत्कार और पूजा की। तब उस धनेश्वर ब्राह्मण को देखकर नारद जी ने कहा, हे अरुण नंदन यमराज, यह ब्राह्मण नरक भोगने के योग्य नहीं है, क्योंकि अकस्मात अंत समय में नरक यातना को नष्ट करने वाला कुछ सुकर्म इससे हो गया है। जो लोग पुण्यवान प्राणियों के दर्शन, उनके स्पर्श तथा उनसे वार्तालाप करते हैं, उन्हें उनके सुकर्मों का छठा भाग प्राप्त होता है। एक मेले में कार्तिक व्रत करने वाले अनगिनत मनुष्यों के साथ इस धनेश्वर ब्राह्मण ने 1 महीना तक उनका साथ किया है। इससे यह उन लोगों के पुण्य भाग का अधिकारी है। उक्त व्रत करने वालों की इसने सेवा की है, इस कारण यह उनके संपूर्ण व्रत के पुण्य का भागी है। इस कार्तिक व्रत के पुण्य फल की कुछ सीमा नहीं है। कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्यों के बड़े बड़े दुष्कर्मों को भी भक्त वत्सल भगवान अपने तेज से भस्म कर देते हैं। अंत समय में तुलसी दल से मिले हुए नर्मदा के जल से विष्णु भगवान का स्मरण करते हुए वैष्णवों ने इसकी गति तथा अंत्येष्टि क्रिया की है। इससे समस्त पापों से रहित हो जाने के कारण यह अच्छी गति पाने का अधिकारी है और जिस प्राणी पर वैष्णवों की दया हो जाती है वह कदापि नरक नहीं भोग सकता है। यद्यपि इसके पाप पुण्य शुष्क तथा आर्द्र यानी कि अनिच्छा पूर्वक किया हुआ पाप शुष्क और इच्छा पूर्वक किया हुआ पाप आर्द्र कहलाता है। इसने आज तक कोई पुण्य नहीं किया है, तथापि पुण्यात्माओं के संग तथा स्पर्श से यह स्वर्ग का अधिकारी हो गया है। इसी कारण से यह पुण्यात्मा है और इसे यक्ष योनि देकर केवल उस पाप भोग करने वाले नरक को इसे दिखा दो। श्री कृष्ण जी ने कहा। जब ऐसा कहकर नारद जी चले गए तब नारद जी के कहने से उसे पुण्यात्मा समझते हुए यमराज ने नरकों को दिखाने के लिए दूतों को नियुक्त किया। कार्तिक माहत्म का 32वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब हम आपको एक पंच भिक्षु का सुंदर सा भजन सुनाने जा रहे हैं। इस भजन को सुने बिना कार्तिक व्रत अधूरा माना जाता है। कार्तिक के 5 दिन यानी कि 11 से पुण्यों तक इस भजन को एक दिन में कम से कम 5 बार अवश्य सुनना चाहिए। भजन प्रारंभ करते हैं। पुन्नो नाई पड़वा नाई 5 रतन 5 तीरथ 5 भिक्षम नाई। आधे का लाई आंवला आधे की लाई राई, राई दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई। राजा के घर उतरी पुत्री बन आई, राजा लाया ब्याह के रानी बन आई। 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए किलो, मैं तुझसे पूछूं श्री कृष्ण जी कब निस्तारा होए। जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। बोलिए पंच भिक्षु देवता की जय हो। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। विष्णु भगवान की जय हो। माता लक्ष्मी की जय हो। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर करना और साथ ही हमारे चैनल भक्ति एक साधना को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।